तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सीजल मोक। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी सॉरी टू यू। मेरा लैपटॉप ना काफ़ी दिनों से वर्क ही नहीं कर रहा था और बीच में कभी वीडियो के अंदर क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन ही मतलब क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था। वो वाली वीडियो मैंने बंद भी कर दिया है। बट मैं ना आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ना मॉक को बेस्ट वे में अपलोड करूँ। और ये मेरा फर्स्ट दिन से था कि मैं इंटीग्रिटी के साथ और अपना बेस्ट दे के मॉक को अपलोड करूँ। बट कुछ टाइम से ना मैं अपने लैपटॉप में मॉक सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे को पहले कमेंट्स आए थे कि मैं जब टैब पे सॉल्व करता था कि आप ना पूरा क्वेश्चंस नहीं दिखता है, क्योंकि बीच में ना टैब के वो बीच में आ जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं लैपटॉप पे ही अपना मॉक्स को आने वाले समय में अपलोड करूँगा। बस 2 मिनट की बात है। फिर उसके बाद मॉक स्टार्ट कर लेंगे। फिर मैंने सोचा कि लैपटॉप पे मैं स्टार्ट करूँ, बट मेरा लैपटॉप मुझे पता है कि ये ना बीच बीच में रुक जाता है। और इसकी वजह से ना मेरी वीडियो, जैसे मैं 2 घंटे का मॉक होता है अपना, कभी कभार क्या होता था 50 मिनट में मेरी वीडियो बंद हो जाती थी, कभी 30 मिनट में, कभी 1.5 घंटे में, और वो वीडियो आधी वगैरह अपलोड होती थी। तो उस बीच में बंद होने की वजह से मेरी जो वीडियोस होती थी ना वो आधी ही रुक जाती थी। मतलब किसी में आवाज़ ही खत चली जाती थी, कभी किसी में कुछ हो जाता था। ऐसा नहीं है कि मैं पहले अच्छे से चेक करता हूँ। जैसे अभी मैं दिखाऊँ आप लोगों को, मैंने अच्छे से ये स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रखी है, आवाज़ भी देखो फुल आ रही है। बट जब ये लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाता है ना, उसके वजह से देखो जो अपना मॉक होता है वो भी स्विच ऑफ हो जाता है, वो भी बंद हो जाता है। फिर उसके बाद यू कैन नॉट स्टार्ट अगेन दोबारा उसी वे में, और वीडियो भी रुक जाती थी। उसकी वजह से मेरी दिक्कतें हुई है यार। आई होप आप लोग समझोगे यार इस छोटी सी बात को, क्योंकि यार मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड होते हैं सभी के पास। मेरे पास भी कोई ऐसे नहीं कि मैं नया लैपटॉप जाते ही ले आऊँ। मैंने फिर इसको ठीक करवाया है, और अब से होपफुली आप लोगों को ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग यार। मुझे पता है कि एक दो कमेंट भी आए थे मेरे पास पर्सनली कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपलोड करते रहो, हम देखते रहेंगे। तो यार आज कर लेते हैं मॉक नंबर 9 स्टार्ट, और स्टार्ट टेस्ट कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं एग्जिट फुल स्क्रीन। सबसे पहले रीजनिंग करते हैं। ABCD 7 लीनियर सीक्वेंस बताना है। अगर लेफ्ट से ए से बैठा, इसको बाद में करते हैं। LL सब में है। और 12 18 24 30 36 24 26 2 4 6 36 LF 540 540 3 150 10 और 5। और 540 में क्या दिख रहा है मुझे? M मतलब मल्टीप्लाई, N मतलब माइनस, O मतलब डिवाइड, और P मतलब प्लस। 540 ये बन जाएगा 1500, 1620 माइनस 15 प्लस 5, 1610। अमन स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड वॉक 4 मीटर टूवर्ड साउथ। तो अमन ये पॉइंट मान लो 4 मीटर टूवर्ड साउथ है। ही टर्न्स लेफ्ट, ये वाला राइट बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा। तो यहाँ से 6 मीटर्स वो करता है लेफ्ट में, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 4 मीटर। अच्छा दोबारा इसी पे आ गया वो 4 मीटर। नाउ ही टर्न्स राइट, यहाँ पे ये राइट बनेगा तो 6 मीटर ये, तो 6, और ये भी 6। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कितने का डिफरेंस है? 12। विच वर्ड कम्स थर्ड इन द डिक्शनरी? ग्राफिटी में क्या हो रहा है? ग्राफिटी, ग्रेपल, ग्रेफाइट, थर्ड GR सब में है। PP और F दिख रहा है। V तो बाद में आएगा, F पहले पे आएगा, और इसमें PH आएगा, है ना? सॉरी, ये ग्राफिटी है। अगर F पहले आएगा, A पहले पे नहीं, ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, तीसरे पे ये आएगा। इसमें क्या हो रहा है? इनपुट स्टेप दे रखे हैं 40 12 68 25 51, फिर 12, फिर 40 68, फिर 12 25। ये सेंडिंग आउट में बना रहा है इसको,
समझ गया। 40, 12, 25, 40 ये एज इट इज़ रख रहा है। इनपुट दे रखे है, व्हाट इज द एलिमेंट इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप 3 ऑफ द न्यू इनपुट, और न्यू इनपुट ये है। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा अपना, 14 बाहर आएगा, फिर 63, 57, 29, 86 ऐसे रह जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 14, 29 आएगा, फिर 63, 57, 86 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, 14, 29, 57, 63, 86, ये स्टेप 3। और पूछा है सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो फ्रॉम द राइट तो 63 आ रहा है। ऑल जैकेट्स क्या है, स्वेटर्स हैं। अगर ऑल जैकेट स्वेटर, नो कैप इज जैकेट। ऑल जैकेट्स आर स्वेटर्स, नो कैप इज जैकेट, और नो कैप इज जैकेट। सम जैकेट्स आर कैप नहीं, सम स्वेटर्स आर कैप नहीं। नो कैप इज स्वेटर, नो कैप इज स्वेटर, ये भी नहीं दे रखा। सम स्वेटर्स आर नॉट कैप, सम स्वेटर्स आर नॉट कैप, सही है। इसको बाद में करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी का डिफरेंस बताना है। अगर ए एंड सी का डिफरेंस बताना है तो सम ऑफ ए प्लस बी इज़ 12 लेस देन बी प्लस सी। तो ए माइनस सी 12 आ रहा है यहाँ से, और इसमें क्या हो रहा है, सी माइनस ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू 12 ए सी, ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। बोथ स्टेटमेंट, ईदर स्टेटमेंट 1 और 2 अलोन इज सफिशेंट, अलोन इज सफिशेंट, यही जाएगी। Online shopping has become quite popular among the internet. While the e-commerce industry has seen tremendous growth over the last few years, the sale of counterfeit products, मतलब जाली products, fake products, remains a huge problem for the online shoppers. Customers are getting fake products. ठीक है, पॉपुलर हो गई है ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ट्रेमेंडस ग्रोथ आई है, और फेक प्रोडक्ट्स की भी ज़्यादा वो हो गई है। द कस्टमर शुड यूज़ द कंज्यूमर केयर पोर्टल टू मेक अ कंप्लेंट राइट अवे द प्रोडक्ट इज़ फेक, सही बात है। और कस्टमर शुड एक्सचेंज द प्रोडक्ट इफ इट इज़ फेक, दोनों ही मेरे को सही लग रहा है, बोथ 1 and 2। पी प्लस क्यू, ए इंटू डी। अगर ए इंटू डी हो रहा है, इसको यहाँ पे करते हैं, ए इंटू डी। ए क्या है, डॉटर इन लॉ है। अगर डॉटर ए क्या है, डॉटर इन लॉ ऑफ क्यू है। प्लस एन, ए इंटू डी, इसको बाद में करते हैं यार, ऐसे क्वेश्चंस मेरे को ना थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बताना। अगर ये 286 हो जाए और डिवाइडेड इंटू 6 हो जाए और डिवाइडेड बाय 11 हो जाए इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ पे कुछ बताना है तो ये 26 इंटू 26 और 26 इंटू 26 36, 12, 150 और 256 100। एच सी एच 7H दे रखा है, और 7H के बाद आई कैन सी, एच के बाद सी मुझे दिख रहा है हर जगह, एच सी एच सी एच सी, यहाँ पे भी आएगा तो सी। अच्छा, सी वैसे भी कॉमन ही दे रखा है यार, क्या ऑप्शंस देखो, सी और एम, एम दिख रहा है, एन एक ही बारी जगह है, सी के बाद सी के बाद एम और लास्ट में एन, एम के बाद एन, ओ के बाद एम, ओ के बाद एम। ठीक है, सी के बाद एम ही चलेगा। सी के बाद सी एम, क्या बन रहा है ये, 7H C, नहीं 7HC30M। फिर मुझे एन दिख रहा है, एम के बाद एन दिख रहा है सभी में, फिर एम एन 4, 4HC,
ये 3 है, ये सही है। MN 4। तो अब क्या फ़र्क है इसमें? लास्ट में MN आएगा, O से पहले आई कैन सी 3, तो N3 सभी में ही है, और उससे पहले 3 से पहले C 3 9 बचे B और D। 4M 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, 5वें पे आएगा N, 5वें पे 3 2 5 N, ये वाला ऑप्शन जाएगा। एक दो तीन चार पाँच, 3 2 5 N दिख रहा है, सभी में MM है, बस यही जाएगा ऑप्शन। माफ फॉर रिव्यू कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे। 55 56 61, अगर 55 56 दिख रहा है, 1 प्लस हो रहा है, फिर +5 हो रहा है, फिर +15 हो रहा है, 61 66 76 25 हो रहा है, 25 प्लस हो रहा है, नहीं मल्टीप्लाई चल रहा है ये कुछ ना कुछ। 1 की 5 से 5 की 25 125, अगर 86 में 125 जोड़ो तो 200 211, और 211 में 625 800 और 837, ठीक है। 14 118 26, अगर 14 के साथ 118 है और 26 के साथ 21 174, तो 21 7 21 8 168 होता है, +6, और 14 8 112 +6, ठीक है। 26 8 क्या होता है, 192 +6 198 है। 26 8 160 208 होता है, +6 214। 48 4 160 और 48 208 +6 214। ओड वन आउट बताना है। सरसों जीरा दालचीनी कद्दू। सरसों, पम्पकिन तो देखो वो होता है, उसको पेठा होता है। क्यूमिन जीरा सिनेमन होता है अपना, ये पाउडरी होता है। दालचीनी ठीक है। और सरसों, सरसों की सब्जी। पम्पकिन, पम्पकिन तो वेजिटेबल होती है, ये भी वेजिटेबल में ही आता है, बट पम्पकिन, मैं पम्पकिन के साथ जाऊंगा मार्क फॉर रिव्यू। Anand was bright student at school. Anand's parents put up a lot of money for his education. Anand has become a renowned academic. Anand was a bright student at school. Anand's parents put a lot of money for his education. Anand has become a renowned academic. ये तो बनी नहीं, मतलब Anand has become a renowned academic. True तो बिल्कुल नहीं है. False, bright students. फॉल्स जा सकती है, और इज प्रोबेबली ट्रू और फॉल्स। कैन नॉट बी ड्रॉन। आनंद हैज बिकम अ रिनाउंड एकेडमिक, मेरे हिसाब से कैन नॉट बी ड्रॉन, बट आनंद हैज बिकम अ रिनाउंड एकेडमिक इज अ ब्राइट स्टूडेंट स्कूल पुट अप अ लॉट ऑफ मनी। ब्राइट स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से प्रोबेबली वाला जाएगा। प्रोबेबली वाला सही रहता है जेनरिक टर्म्स में भी, मेरे हिसाब से यही जाएगा। 36 36 24 12, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 36 36 दिख रहा है, फिर 12 12 का 0 आ जाएगा फिर तो इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2/3 है ना, और फिर दिख रहा है इंटू 1/3, फिर क्या हो जाएगा 36 2/3 और 12 3 36, 12 12 दूनी 24, फिर 12 2/3, 1.5 का उल्टा। यहाँ पे आई थिंक 12 है, तो
मेरे हिसाब से 36 × 36 यहाँ पे 2/3, फिर 12 का 2/3 तो 16 होता है, 12 का हाफ, 12 का 12। इसको बाद में करते हैं। शी ब्रॉड अ ब्यूटीफुल footage for me on birthday, जमर वर्ड दैट कैन कैपिटल फिट बनता है गिफ्ट। ठीक है, इसमें पहले डिवाइड का साइन सही है। 17 - 5 इंटू हो ही नहीं सकता, तब इतना बड़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि 73 और 12 इंटू 73 +1। डिवाइड और इंटू नहीं चेंज हो सकते, प्लस और माइनस से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, माइनस और मल्टीप्लाई से फ़र्क पड़ सकता है। 85 - 73 प्लस दिस, 12 + 1 13। In a certain code 3 4 7 is this which of the following walk more sleep repeat। walk का क्या दे रखा है यहाँ पे? In certain code language 3 4 7 means sprouts are a healthy food and 5 6 8 means exercise burns calorie more। And 5 6 8 means exercise burns calories slowly। work more sleep repeat। तो यहाँ पे इसको बाद में करते हैं। ए क्या है? इज द कज़न ऑफ बी। अगर एक कज़न है बी का, वुज फादर, ए इज कज़न ऑफ बी वुज फादर इज एज मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फादर ऑफ ए टू फादर ऑफ बी? ब्रदर इन लॉ। मामा है ना, ये मामा हो गया ये, और इसका साड़ा। तो t इज ग्रेटर देन z है, नहीं, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, पहला तो गलत। और a इज, नहीं ये भी गलत, नीदर 1 और 2 जाएगा क्योंकि अपोजिट साइंस हो रहे हैं। ऑल फ्लेक्स क्या है? लेक्स है। अगर ऑल फ्लेक्स आर लेक्स, अगर ऑल फ्लेक्स आर लेक्स है, ऑल केक्स आर फ्लेक्स। ठीक है। नो ब्रेक इज लेक, लेक, नो ब्रेक इज लेक। सम फेक फ्लेक्स बीइंग ब्रेक is possibility, no possibility। some lakes are cakes, बिल्कुल सही। second follows। in a row of n employees, Nishu was 39th from the front and 30th from the back। if Sweta is standing in the middle of the row, then what is the position of Sweta in the row? अगर निशु 13 बीच में बैठी है और 39 बाद में और 13 फ्रॉम दी बैक है, तो टोटल बंदे हो गए 52 और एक कम 51। और इफ श्वेता इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रो, तो मिडल ऑफ द रो में कितने बंदे बैठेंगे? देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ श्वेता? 51 25 26 बंदे हो जाएंगे। 12 3 36, 24 6 144। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा 4 से 4 से 4 से 8 दूनी 16, इजी। ब्रिंग से एल्ड, ग्रो, एल्ड से मुझे दिख रहा है y से +2, i से +9, e से भी मुझे दिख रहा है अपोजिट्स है।
तो अपोजिट है तो बी के साथ वी आएगा, एक ही दिख रहा है मुझे, और जी के साथ टी, ठीक है। ईच ऑफ द लेटर ऑब्वियस इज अरेंज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक सीरीज बिटवीन द लेटर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट बताना है, एंड विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन विच इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। ऑब्वियस each of the how many letters are there in the between the, ठीक है। इसको बनाना हमें, बी आएगा, फिर बी के बाद आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एस आएगा, एंड फिर वी विल हैव एस, ऑब्वियस, एस यू वी, थर्ड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, विच इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विच इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो ओ और एस में आते हैं 15 और 19 में 3, 16 17 18। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 4 एकम 4 माइनस 19 3 4, ये तो बड़ा हो गया है। 19 और 1 20 माइनस 4 हो सकता है, 26 और 14 30 माइनस 8, ठीक है। 29 माइनस 2 27। हाँ, अब कर लेते हैं मैथ स्टार्ट। 3 4 9 10.4, और ये अगर यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर 10 में से 4 गए 6 बनेगा, और 3 की पावर 4 से डिवाइड होएगी, फोर्थ प्रोपोर्शनल है ना, तो फ्रॉम हेयर ये बन जाएगा 9 की पावर 2, और ऊपर जाके 9 की पावर 3 विच इज़ 7 to 9, और 3 की पावर क्या बनेगी, 2 इंटू 3, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 बनेगी। एक सेकेंड, ये 9 की पावर 4 बनेगा ऊपर जाके, क्योंकि नीचे 9 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 8, ठीक है। Angle of the elevation from the point on the ground at the top of the pole is 45 degree. Angle of the elevation from the point on the ground to the top of the pole. पहले तो इसी को बना लो, 45 डिग्री है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द टॉप ऑफ द पोल इज 96। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोल, ये बतानी है। अगर 90 के सामने 2 की वैल्यू होती है और इसके सामने 1 की वैल्यू होती है, तो एक की वैल्यू क्या बनेगी, 48। एक सेकेंड, ये √2 की वैल्यू होती है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 अपॉन √2 इंटू √2 बन जाएगी इसकी 1 की वैल्यू, तो ये बन गया 2 विच इज़ इक्वल टू 48√2। ये भी सही था। मीन ऑफ 13 ऑब्जर्वेशन इज 50, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 47, फाइंड द मोड। तो एम्पेरिकल फार्मूला लगा सकते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है और मोड के इक्वल होता है। 3 मीडियन की वैल्यू क्या है, 3 मीडियन की वैल्यू है 120 और 141, और माइनस 2 मीन विच इज़ 100, 41 मोड, ठीक है। 3 मीन 47, 120 और 21, और माइनस 2 मीन 100, और बन गया मोड 41। A man borrows a certain sum of money from the bank and promises to pay the amount in 2 equal annual installment and this compounded है। If the total interest is this, find the total principal, ठीक है। अगर 8 और 9 है, 12.5 होता है 1/8, तो 8 से 9 बन जाएगी कंपाउंडेड एनुअली, फिर से कंपाउंडेड एनुअली, फिर इसकी 9 से मल्टीप्लाई, इसकी 9 से मल्टीप्लाई, इसकी 9 से मल्टीप्लाई, इसकी 8 से मल्टीप्लाई। कंपाउंडेड में ऐसे ही करते हैं। 181 और 81 162, 9 अट्ठे 72 और 64। अगर 9 अट्ठे 72 और 64 में देखूँ तो 130 और 136, ठीक है। और 136 और इसमें कितना डिफरेंस है, 140, 22 और 4 26 का गैप है।
7020 में और 136 की वैल्यू निकालनी है। ये बन गया 3, ये बन गया अपना 68, 13 पंजे 65, 5 कैरी 540 और 540 में बन गया 68। इसमें बनता है 17 इंटू 4, 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, 1 सेकेंड। क्या करना है हमें, 540 इंटू 68 करना है ना, अगले पेज पे कर लेते हैं। 540 इंटू 17 इंटू 4, 4 से अगर मल्टीप्लाई कर तो 4 चौक 16 और 2160, अगर 17 की मल्टीप्लाई कर तो 0 नहीं, 17 चिक 2 होता है, 10 कैरी 27 होता है और 347, 17 2 34, 36720। ठीक है, सही होगा अपने ये। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, मुझे दिख रहा है ऊपर 22 है, 44 दिख रहा है और 2 की पावर एक्स दिख रही है, तो होपफुली 11 का मल्टीपल 88 आ सकता है इसका मल्टीपल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, निकाल ही लेते हैं इसको। तो 4 की पावर 22 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 + 1 + 1 + 1, 4 प्लस हो रहा है ना, और 2 की पावर 44 कॉमन ले लूँ तो 1 + 1 2 को प्लस आ रहा है, तो 4 की पावर 22 इंटू 4 इंटू 2 की पावर 22 नहीं 44 इंटू 2। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2x, तो 2x की क्या हो जाएगी, 4 की पावर 23, 2 की पावर 46 और 2 की पावर 45 और 2 की पावर x, नहीं यहाँ पे कुछ और ही आएगा, 88 नहीं आएगा, 80 86 और 5 91, 91 आएगा। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी क्या है, 5:8 है, एंड रेशियो ऑफ देयर एजेस बिफोर 6 ईयर्स अगो, बिफोर 6 ईयर्स वॉज 1:2, तो 3 का गैप है, तो यहाँ पे भी 3 का गैप हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू वी हैव 6, 1 की वैल्यू 3 और प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 15। एक सेकंड, ये वाली 15, प्रेजेंट एज ऑफ ए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की बन जाएगी 15। What is the difference between the average of the first 160 odd number and the average of the 137? Average of the first बता रखा है, तो सभी को पता है ये वाला फॉर्मूला होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर का अपना n+1 होता है या n होता है, मेरे हिसाब से n+1 होता है ओड का, और इवन का 137 n होता है ना। बस वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम ही मामला है, माइनस करके तो सेम ही आएगा, पर ओड होता है n+1 और इवन होता है n, एवरेज। बस सही हो ये वाला। 161 माइनस 137 और 13 और 23, 24 आ रहा है अपना तो गैप, 24 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इवन होता होगा n+1, ये होता होगा n, तो इसको करते हैं 160 माइनस 38 विच इज़ इक्वल टू 22, नहीं डिफरेंस आ रहा था, ठीक है 22। क्या है यहाँ पे, इवन का होता है n+1 और एवरेज ऑफ ओड नंबर n ही होता है, ठीक है। मुझे थोड़ा ना वो लग रहा है इसमें, 24 ही मुझे सही लग रहा है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 25 और 32, बट विच ऑफ द फॉलोइंग विल फेच द मिनिमम डिस्काउंट, तो मिनिमम बनाएगा लीस्ट डिस्काउंट, है ना। और 25 और 32 क्या होता है, 37 47 57 होता है, माइनस भी करूँ तो 57 कुछ माइनस होएगा, और 25 इंटू 25 भी ले लूँ तो ये कुछ ना कुछ 7 के अप्रॉक्स माइनस होएगा। और बाय 6 गेट 5 फ्री, तो 5 फ्री ऑन टोटल, ये बनेगा 45.45, और बाय 8 7 फ्री, तो ये बनेगा 7 इंटू 15, ये बन जाएगा 6.6 इंटू 7 भी करूँ, 7/15, 7 और 8 15, 6.6 इंटू 7 बनेगा ये,
और ये कितना था अपना 57 था, ये तो नहीं हो रहा मिनिमम। ये बन रहा अपना 45.45 मिनिमम। मिनिमम लिस्ट में ही जाता है ना। और 7/15 बन रहा है अपना, बाय 8 गेट 7 फ्री, तो 7 फ्री ऑन टोटल 15, और ये होता है 6.66, तो ये बन जाएगा 42.54.2, ये बनेगा 46.2। तो यही मिनिमम बनेगा। ठीक है, मिनिमम मेरे हिसाब से लीस्ट ही होता है, तो आई विल गो विद सेकंड। A shopkeeper has 4 kid 92 this टाइप ऑफ डी, इसको बाद में करते हैं। बाकी he wants solid number of minimum number of constant of equal size without mixing, find the size of the container and the number of the container required to do the needful। अगर find the size of the container and the number of container required to do the needful है, size of the container टाइप A, टाइप B। अगर साइज़ की बात करें तो HCF होता है, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे 23 का मल्टीपल आ रहा है, 24 का तो मुझे नहीं दिख रहा। ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ, और 23 में मुझे 2 ऑप्शंस फंस रहे हैं। तो साइज़ कितना हो सकता है, 23 चौके, 23 पंजे, 23 छिक, 23 दिया, 5 9 6 15 और 3 18। ठीक है, ईजी था ये वाला। S&T इन्वेस्ट आफ्टर 4 मंथ्स, ये भी कर ही लेते हैं। अगर S&T क्या है, अगर S&T इन्वेस्ट करता है 12,000 और 18,000 2 की पावर 3, आफ्टर 4 मंथ टी विड्रॉ 6,000, नहीं, अगर विड्रॉ कर रहा तो 12,000 ही मान लेते हैं, और ये 18,000 मान लेते हैं। व्हाट शुड बी द प्रॉफिट की रेशियो, आफ्टर 4 मंथ टी विड्रॉ 6,000, आफ्टर 4 मंथ टी विड्रॉ 6,000 फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ एंड रीस्टोर्स इट फॉर द रिमेनिंग 4 मंथ्स। ये वैल्यू है, और ये एज इट इज़ है, ये बनेगी वैल्यू। ये नीचे नहीं आ रहा गया, ये बन जाएगा 48, 24 और 48, और 12 अट्ठे क्या होता है, ये होता है 216, तो 96, 100 और 120, तो 120 रेशो 216 बनेगा, तो ये बन जाएगा 3 और 3, और ये कटेगा 10 और 18, 5 रेशो 9, 120 रेशो 216, सीधा 12 से काट के देखो, 12 एकम 12, 9 कैरी, 5 रेशो 9 बन रहा है मेरा। तो पता नहीं क्या मिस्टेक हुई यार, इसको बाद में देखते हैं, काफ़ी टाइम लग गया इसमें। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स ओड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी 5 डिजिट odd number can be formed by using this odd numbers। तो odd numbers क्या बनेंगे, 1 5 और 7, लास्ट में यही 3 नंबर बन सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शंस कितने बचे, 4 और 6। अगर एक नंबर तो लास्ट में फिक्स होना ही है, इनमें से 1 5 7 फिक्स होना ही है, तो 3 का मल्टीपल आएगा, 3 के मल्टीपल सारे ही हैं, और पॉसिबिलिटीज़ बचती है अपने पे 4, और एक ये फिक्स ही है, तो 3C1 तो फिक्स है ना, और 4 का मल्टीपल आएगा, 4 का मल्टीपल भी सारे ही हैं, तो 4 में से 4 कोई भी आ सकती है वैल्यू, है ना। यहाँ पे 4 वैल्यू, 4 में से 4 कोई भी आ सकती है, ये वाली वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे 4C4 तो 1 इंटू 3, पॉसिबिलिटीज़ 3 ही बनेगी, नहीं यार 4 पे कोई भी बन सकता है ना। यहाँ पे 4 नंबर बचे, 4 में से 4 आ सकते हैं, तो आई थिंक इट विल गो लाइक दिस एंड दिस वे। तो 4 3 2 1 6, 4 3 2 1 4 प्लस 1
10, 14, 15 और 15 इंटू 3 45 वर्ड्स बनेंगे। इसको भी बाद में करते हैं यार। Kazita honors this, he sells this, after some days sells this, find the percentage loss by। काजल का ही बताना, और सेल्स करता है एकता को, फिर एकता इसको बेच रही है, ठीक है। 100 की वैल्यू 118 हो जाएगी, और 118 ही उसको 20% लॉस पे इसको बेच रही है। तो 20% लॉस क्या होता है, 4/5, तो 5 दूनी 10, एक कैरी, 23.6, 23 चौके 92, 2.4, 94.4। तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 18 का एक हो रहा है, 5.6 का एक हो जाएगा। 94.4 में 100 में से 94.5.6 ही बचेगा, ठीक है, 23.6 का हो जाएगा प्रॉफिट। काजल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 47 है तो ये लीनियर बन रहा है, तो 180 डिग्री का बनेगा ये एक्स। तो 180 डिग्री का बनेगा तो 133 का ही बनेगा, क्योंकि साथ में से 3 दिख रहा है, 147 और 180, ठीक है। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ये है, साइन ये है। अगर एंगल ए, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए, अगर एंगल ए 45 है तो ये भी 45 बनेगा, और एंगल बी 90 बनेगा। अगर 45 है तो 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2, और कोस भी क्या होता है अपना 0, कोस 90 0, तो 1/2 बनेगा। व्हाट मस्ट बी एडेड टू बिकम इन द प्रोपोर्शन, ठीक है, फिक्स टाइप है। अगर 3, 5, 7, 10 दे रखा है, 3, 5, 7, 10, ये 2 है, ये 3 है, 7 दूनी 14 -9, और 3 में से 2 गया 1, 5 ऐड होना चाहिए। हाउ मैनी होल नंबर आर स्ट्रिक्टली बिटवीन 18 का स्क्वायर एंड 19 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 6 और 7 37, 37 में से गए 36 नंबर होंगे। अब बैग कंटेन 6 रेड बॉल, 12 रेड बॉल, 15, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ब्लू, द बॉल इज ब्लू। अगर बॉल अगर ब्लू है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15, 27, 33, 5/11। ये तो ईजीएस्ट था अभी तक। एन अलॉय कंटेन दिस, अनदर दिस, एन अलॉय कंटेन द मेटल गोल्ड सिल्वर जिंक की वैल्यू ये है, मेटल सिल्वर जिंक टिन की वैल्यू ये है। इफ इक्वल वेट ऑफ बोथ आर मिक्स टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय, देन हाउ मेनी पार्ट ऑफ मेटल जिंक इन द न्यू अलॉय। तो मेटल गोल्ड सिल्वर जिंक की वैल्यू वी हैव 9, 7 and 5, एंड हेयर सिल्वर जिंक एंड टिन की वैल्यू है ये, है ना। तो और इन दोनों की है इक्वल वैल्यूज़, तो इक्वल वैल्यूज़ है तो इक्वल है ना, इक्वल टू फॉर्म अ थर्ड अलॉय। तो इसको थर्ड अलॉय बन रहा है, तो 9, 7, 16 और 21, यहाँ पे 21 की मल्टीप्लाई कर दें, और 31 और 11 42, ये बन जाएगा 42, 21 दूनी 42, तो 9 दूनी 18, 7 14 और 10 एंड 11 18 और 13, ये है वैल्यू। अब पूछिए इसने यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू बनेगी टोटल में से, ये है अपना 42 और ये भी अपना 42। अब तो इसकी जिंक की टोटल वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे 28/84, तो 28/84 बनता है 1/3, 1/3 है टोटल वैल्यू। बस ये होपफुली सही हो।
फ्रीक्वेंसी है, मोड है, तो मोड का बताना है। तो मोड क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 और नीचे होता है 102 इंटू 100 इंटू हाइट होती है, सॉरी 100 नहीं होता है। मोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है 30 के F1 आ गया 30 माइनस F0 दिख रहा है 28, 2F1 दिख रहा है मुझे 60, F0 दिख रहा है 10 28 और F2 दिख रहा है मुझे 10 और यहाँ पे L1 है 11 और इंटू H बनेगा 9। तो 11 प्लस 2 38, 38 अगर माइनस करो तो 40 और 22 इंटू 9, तो 9/11, 11 प्लस 9/11 विच इज़ इक्वल्स टू 121 और 130/11 विच इज़ इक्वल्स टू 2 आ गया ना, तो 9 11.88 11.81 130 12 होता है ना, 12 होता है 130 और 22 132 से छोटा ही आएगा, 12 से तो छोटा ही आएगा, एक ही ऑप्शन है वैसे भी। व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस ऑन 4 एक्सेस। यार ये मेरे को ड्रॉ करके ही मैं करता हूँ, इस वाले को ड्रॉ करके ही करेंगे। वाई एक्सिस है, ये वाला पॉजिटिव होता है, इस पे 4 पॉजिटिव दे रखा है ना, और -4 नेगेटिव दे रखा है। तो -4 अगर नेगेटिव दे रखा, 4 -4, और इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, -4 है ना, इसका रिफ्लेक्शन तो यही होगा, ऑन वाई एक्सिस ही बताना है। और रिफ्लेक्शन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन यही जाएगा, -4 अगर एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन होता तो 4 हो जाता, -4 Shruti spends her monthly income on 3 stages, this. She saves 11,700. What is her monthly income? अगर टोटल इनकम उसकी 100 मान लो, तो 35% रेंट पे दे रही है, बचा 65, देन 20% ऑन द रिमाइंडर ऑन ग्रोसरीज। तो 20% रिमाइंडर में से 20% यहाँ पे दे दी, तो यहाँ पे दे दी उसने 13 रुपये, ठीक है। एंड देन 25% ऑन द नेक्स्ट रिमाइंडर ऑन द यूटिलिटीज़, बच गई उसके पास 52 रुपये, और 52 में से 1/4 दे दी उसने, 13 रुपये फिर से दे दी, तो 52 में से 13 गए तो 39 रुपये। 39 रुपये वो सेव कर रही है, मतलब 39% सेव कर रही है, और 39% की वैल्यू हमें 11,700 दे रखी है। तो 40 थे 120 -3, तो 39 दिया होता ये। व्हाट इज़ हर मंथली सैलरी, 30,000। 24 men can do this. If 24 hours of work 8 men decided to leave, how long will it take for the work to be completed? ठीक है, अगर 24 मैन 44 घंटे में कर लेते तो ये टोटल वर्क दे रखा है, और आफ्टर 24 आवर ऑफ वर्क 8 men decided to leave. After 24 hour of work 8 men decided to leave, how long will it take for the work to be completed? अगर 24 आवर आफ्टर 24 आवर ऑफ वर्क, तो 24 आवर ऑफ वर्क तो ये करेंगे, उसके बाद 8 men डिसाइडेड टू लीव, तो 16 वर्कर्स है, 16 वर्कर्स ने भी कुछ घंटे काम किया होगा, उसी की ये वैल्यू पूछ रहा है, और टोटल काम क्या अपना ये वाला वैल्यू है। तो ये कितना हो जाएगा, 576 प्लस 16x इज इक्वल्स टू, इसको 4 × 11 कर लो, तो 24 चौक क्या होता है 80 और 96 × 11 है ना, 23 चौके 92, 24 चौके 96, ठीक है। 9 6 15 1056, और 1056 से इफ आई माइनस 576, तो वी विल हैव 9 5 480 और 16x, तो x कितने घंटे काम करेंगे, 30 घंटे। इन अ ट्रायंगल PQR, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PR कैन टेक। PQ 8 है, QR ये है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PR, तो ये सिंपल सा है, 26 और 10 16 और 1 -15 है ना, ऐसे ही होता है, नहीं है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो PR की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 26 से तो 18 और 8 26 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी, और इनके बीच में क्या डिजिट्स बनेंगी, 10 से 26 के बीच में 16 - 1 15,
ये चीज़ ना हमेशा याद रखना, जब भी बीच का निकालते हैं ना उसमें -1 होता ही होता है। और ये ना आज इस वाले मॉक में तीसरी या चौथी बारी मैं कंसेप्ट लगा रहा हूँ ये वाला। ये सिली मिस्टेक आपकी बहुत तगड़ी बचा सकता है। फाइंड दी सरफेस एरिया। फाइंड दी सरफेस एरिया क्या होता है? 4 होता है। 4 का मल्टीपल ए और डी दिख रहा है मुझे, 4 का मल्टीपल। चलो इसको करते हैं। 4πr² होता है, आर की वैल्यू ये दे रखी है, तो 36 फिर से 5 पाई है, तो पाई से पाई कटा, 36 चौका 144, 144 पंजे क्या होता है? 2 4 28.28, 2 8.4 और 8, ठीक है। A boat take 8 hours to travel 160 kilometers upstream and 4 hours to return downstream. What are the speed of the boat in still water and of the steam? A boat take 8 hours, तो 160 किलोमीटर अपस्ट्रीम से जा रहा है वो 8 घंटे में, एंड 4 आवर टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, एंड 4 आवर वो जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, है ना। What are the speed of the boat and 4 hour to return? A boat take this. अरे यहाँ से सीधे x माइनस वाई की वैल्यू निकाल लो। x माइनस वाई की वैल्यू ये होगी 20 किलोमीटर पर आवर। एक्स वाई की क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि 40 + 20 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी क्या हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 30 और 10। इतना करना ही नहीं था, टाइम ही नहीं लगाना था। द लेंथ ऑफ द रूम इज दिस, हाइट ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है? रूट होता है। a², लेंथ ऑफ रूम दे रखी है ये, ब्रेथ दे रखी है ये, और हाइट दे रखी है 9a², तो ये 4 बन जाएगा, ये a² आ जाएगा, तो 4a² + a² + 36a² डिवाइडेड बाई 4, 4 के नीचे बनेगा 2 का 36 40 41, a डिवाइडेड बाई 2 41 √41। If the a this on the graph of this, find the value of a² minus ab plus bb. With the point of this lines on the graph of the line, find the value of a² minus a का a minus b का होल स्क्वायर बताना है। If point this lies on the graph, a minus b का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या बनेगा? If point lies on the graph, ax plus by is equals to 12, या इसको बाद में करते हैं। There is a circle with center B and AD and AC are tangent to the circle. जल्दी करना पड़ेगा। There are circle with center B, AD and AC एंड ए सी आर टेंजेंट। इसको अच्छे से ए डी यहाँ बनेगी यार। ए डी एंड ए सी आर टेंजेंट टू द सर्कल डी ए बी बन जाएगा ये वाला, एंड इस 30 डिग्री। डी ए बी अगर 30 है तो ये भी 30 बनेगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ये वाली वैल्यू दे रखी है 18 और ये भी 18, और देन वैल्यू ऑफ √ए डी की वैल्यू प्लस ए सी और ए डी इक्वल होता है, 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल एक को छोड़ के सारे ही हैं। अगर ये 30 डिग्री है, ये 18 की वैल्यू है, तो 30 के सामने 18 है और यहाँ पे बनता है 90। यहाँ पे 90 बनता है, बट रेडियस का सरकमफेरेंस पे डायमीटर 90 डिग्री नहीं बनाती। आई थिंक ये वाला 90 बनेगा, ये 60 बनेगा, और इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू बनेगी 18√3, 36 और 36 72 72 √3, नहीं 18√3 बनेगा।
तो ये 18√3 है, तो ये भी 18√3 बनेगी, प्लस 18√3, मतलब ये बन जाएगा 36√3, 36 × 3 108। स्पीड से करना था। x प्लस वाई प्लस जेड है, सेटिस्फाई इक्वेशन कर रखा है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू ये है, इक्वेशन दे रखी है, तो 13 कहाँ से बनेगा, 4 + 7 ये बन नहीं सकता, यही बनना, 4 7 9 2 11 तो 13, ठीक है। इफ़ x रिमाइंडर बताना, अगर x की वैल्यू रिमाइंडर बताना तो x की वैल्यू सीधी 1/2 हो जाएगी। तो 1/2 बनने के लिए इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो 1/2 बनाने के लिए 5/8 करेंगे, माइनस करेंगे 6/4, माइनस करेंगे 5/2, प्लस करेंगे 2, नीचे बन गया 8, इसको बनाएंगे 12, इसको बनाएंगे 8 है, 4 है, तो 5 और 20 प्लस बन जाएगा 16, है ना। तो 16 और 5 21 होता है, 21 और 32 डिवाइडेड बाई 8, ये बन जाएगा -11/8। और कौन सा बचा है, 27 बचा है इसमें। इफ़ द पॉइंट दिस लाई ऑन द ग्राफ इक्वेशन ए, और ये 10वां बचा हुआ है और 11वां बचा हुआ है, ठीक है। रीजनिंग देख लेते हैं अब। इफ़ ए बी सी डी आर 7 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, डी सिट्स बिटवीन ए एंड सी दे रखा है, जी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, जी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, वो सिट्स, तो ई के बारे में बात हो रही है, वो सिट्स टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ई ए एंड एफ, ए और एफ के लेफ्ट में बैठा है। ई इज़ ओनली नेबर ऑफ सी, अगर ये ई है यहाँ पे और जी सिट्स टू द राइट ई है, कितने बंदे हैं, 7 मेंबर्स हैं, तो एफ भी आगे बैठेगा। मुझे तो सिटिंग अरेंजमेंट, तो फ्रॉम हेयर ए डी सी तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। 7 स्टूडेंट बट नॉट स्टेटेड सच दैट फेसिंग इन नो डायरेक्शन, लीनियर है, डी सिट्स बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच में डी बैठा होना चाहिए, इसमें बैठा, ये कट गया, ए एंड सी के बीच में डी नहीं बैठा, ए एंड सी के बीच में डी बैठा, ए और बी बचा ऑप्शन, ठीक है। जी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, तो जी बैठा है टू द राइट ऑफ ई, ई के बीच में नहीं बैठा, ठीक है, एक ही ऑप्शन बन गया, यहीं से बन गया, सॉल्व हो गया। व्हाट इज द कोड फॉर 12, व्हाट इज द कोड फॉर 12, व्हाट इज द कोड फॉर द 12 कहाँ कॉमन आ रहा है, कहीं पे भी कॉमन नहीं आया, तो 13 और 21 काट दो, 13 और 21 भी नहीं कट रहा, आ ही नहीं सकता कोड मेरे हिसाब से, 1 एंड टुगेदर आर नॉट सफिशेंट। 13 अगर मैं काटूँ तो 21 भी कटना चाहिए, या 12 यहाँ पे कॉमन आना चाहिए। 11वां बाद में, ए बी सी डी, द बिल्डिंग हैज़ 8 फ्लोर नंबर फ्रॉम दिस, इफ एफ लिव्स ऑन द नंबर्ड ओड नंबर फ्लोर, इसको भी बाद में। 36 36 24 12, तो 36 × 36, 36 × 36 और -12 -12, नहीं यार, ये -12 नहीं हो रहा, ये ×1 हो रहा है, और ये हो रहा है 1/2 करेंगे तो 18 आएगा, ×2/3 हो रहा है, और ×1/2 हो रहा है ना। तो मैं ना कहीं अप्रोक्स के साथ ही जाऊंगा, 10 आ नहीं सकता, मेरे हिसाब से 6 आ सकता है। ये 24 का हाफ है, ये 36 का हाफ है, 36 से बड़ा है, तो 12 से हाफ से और कम आएगा, और 12 का मल्टीपल मैं 4.8 के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 36 का 36 ऐसे है, तो ये 18 से बड़ा ही है, और ये हाफ है, तो ये हाफ से कम हो जाना चाहिए, तो 4.8। बाकी देखते हैं। इफ 3 4 7 means sprouts are healthy food, 5 6 8 8 means exercise burns calories slowly, which of the following is code for walk more slow repeat। इसको अगर मैं सॉल्व भी करने बैठूँ, स्प्राउट्स में मुझे दिख रहा है SPR 3, R का 4,
हेल्दी का 3 और 3 6 7, फूड का 3 और 1 4, क्या बना रखा है यहाँ पे, ये 4 दिख रहा है, आर दिख रहा है, स्प्राउट्स, फिर अगेन वी हैव 3 3 6 7, ठीक है, ऐसे ही कुछ दे रखा होगा ये, मुझे दिख गया है। 7 7, एक्सरसाइज 8, बर्न्स 5, ठीक है, ये ऐसे है, नंबर्स ऑफ वर्ड है। तो वॉक में आते हैं 4, वर्क में 4, स्लीप में 5, रिपीट में 3 और 3 6, 4 4 5 6, पहला ही ऑप्शन। अब कौन से बचे हैं, 2 ऑप्शंस बच गए ना, 11वां करते हैं। ए इंटू डी करूँ तो ए क्या है, इंटू डी, ए क्या है, डॉटर इन लॉ है, तो डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है ऑफ क्यू, नहीं ऑफ डी, डी प्लस एन, डी क्या है, वाइफ है किसकी, क्यू की, नहीं सॉरी एन की, एन माइनस बी, एन क्या है, फादर है बी का, बी डिवाइड जी, बी क्या है, ब्रदर है किसका, जी का, जी प्लस एस, जी क्या है, वाइफ है किसकी, एस की, तो ये सन इन लॉ बनेगा इनका। एस इज सन इन लॉ ऑफ डी, सही बात है, बी इज सन ऑफ एन, सही बात है, जी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है, ऑल आर ट्रू। 14वां देखते हैं। A B C D F G are 8 number. The building has 8 floors from A to B. If F lives on odd number floor है, अगर F lives करता है on odd number floor, 3 person are between B and F. इसको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, building has 8 number floors. If F lives on odd number floor, 3 person between B and F, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। G is an immediate above D but below A. पहले से तो मेरे हिसाब से कुछ बनेगा नहीं, F के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बनी नहीं रही है, यहाँ से E G T आ रहा है, मेरे हिसाब से ना सारा ही जाएगा। E and H lives on 6th and 2nd floor, 6th 1 2 3 4 5 6, E बैठ रहा है यहाँ पे, and H lives on 2nd floor, 1 2, respectively D is immediately above A, D is immediately above A and immediately below F. D is immediately above A and immediately below F. F D A, F D A में कुछ नहीं बन रहा, नॉन सफिशिएंट है दोनों के दोनों। अब देखते हैं मैथ। 10वां, S&T 12,000 और 18,000 रुपये रिस्पेक्टिवली डाल रहे हैं। आफ्टर 4 मंथ क्या कर रहा है, आफ्टर 4 मंथ टी विड्रॉज कर रहा है, तो टी विड्रॉ कर रहा है 6,000 रुपये, तो बचे 12,000, एंड देन रिस्टोर इट आफ्टर 18,000 इंटू 4, 3 और 4 का मल्टीपल 5 आ नहीं सकता, 12 रेशो, ये बन जाएगा भाई 72, 48 और 72, 144, 144, 184 और 8 192, है ना, 120 रखो यहाँ पे, 12 एकम 12, 12 6 72, 5 रेशो 8, अभी भी गड़बड़ हो रही है। आफ्टर 4 मंथ टी क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है 6,000, आफ्टर 4 मंथ टी विड्रॉज आफ्टर 4 मंथ, तो 4 महीने रखे, टी विड्रॉज 6,000, तो 6,000 में 12,000 रखे, एंड दिन रिस्टोर्स ये है, ये 12,000 इंटू 12,000 144 आएगा, 144 रेशो 192 आएगी,
तो ये 12 बनेगा, 12 एकम 12, 12 चेक, तो 3/4, 3/4, क्योंकि 12,000 इंटू 12 महीने तक रहेगा तो 3/4 आएगी। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर, इसको देखते हैं 27 में को। हाउ मैनी इफ पॉइंट 6 एंड 11 एंड 5 एंड 9 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax+by, फाइंड द वैल्यू ऑफ a² माइनस b। बताना क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताना, तो ये स्क्वायर ही बनना चाहिए कहीं ना कहीं। 2 3 7 8 यूनिट डिजिट आता नहीं है, कहीं पे भी नहीं आता। और सम होता है 1, एक सेकेंड, 1 है, 2 3 7 8 यूनिट डिजिट ही होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, 1 9 5 और 6 डिजिटल सम हो सकता है। 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये हो नहीं सकता। 2 3 7 8, 6 और 9 15, ये आ रहा 6, ये हो सकता है। 9 to 4 होता है किसी का, नहीं 9 to 4 भी नहीं किसी का होता है। 144 भी नहीं होता है। 32 का अगर मैं ये देखूँ 18, मैं सीधा बस स्क्वायर देख रहा हूँ, इनमें से कौन सा स्क्वायर है किसी चीज़ का। 1144, 1144, 31, 32 क्या होता है, 18, 324, 7 और 1024। 33 क्या होता है, 89, 8 और 10, 1089। 34 क्या होता है, 56 और 1156। मेरे हिसाब से 1264 ही किसी चीज़ का स्क्वायर होता होगा। 36 का स्क्वायर, बस मार्क कर रहा हूँ, 1264 किसी चीज़ का। हाउ मैनी 5 डिजिट ऑड नंबर, अगर 5 डिजिट ऑड नंबर है ना, तो नीचे फिक्स हो रही थी अपनी 3, तो 3 का मल्टीपल आएगा, और हम 4 बचती हैं तो 4 का मल्टीपल भी आएगा, और 4 बचती हैं तो 4, मेरे हिसाब से 5 का मल्टीपल भी जाएगा। मैं 60 के साथ जाऊँगा, ठीक है। रीजनिंग में भी अप्रॉक्स हो ही गए हैं अभी तक। मुझे इजी लगी ये सेक्शन है। इसमें कल वाला मॉक देखना, 8th नंबर की इंग्लिश बहुत हार्ड थी, उसमें भी रीजनिंग नॉर्मल थी, मतलब एवरेज कहूँगा, और मैथ्स ईजी था। आप कर लेते सेक्शन 2 स्टार्ट। एग्जिट फुल स्क्रीन। द रिसर्च कमिटी रिव्यूड द प्रपोजल फॉर द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लास्ट मंडे। पैसिव वॉइस में बताना है, द रिसर्च कमिटी रिव्यूड द प्रपोजल फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट लास्ट मंडे। बाकी देखते हैं सेक्शन में कितने सही होते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी तुक्के भी लगाए हैं उसमें। द रिसर्च कमेटी रिव्यूड प्रपोजल, पैसिव वॉइस है तो वॉइस में क्या रहता है, टेंस सेम रहता है। कमेटी रिव्यूड है, पास्ट है, आर हो नहीं सकता, है मुझे दिख नहीं रहा, वॉज या वर आ सकता है। द प्रपोजल ऑफ, ये बनेगा द प्रपोजल फॉर इनोवेटिव वर रिन्यूड बाय रिसर्च कमेटी। द रिसर्च कमेटी वॉज रिव्यूड बाय द रिसर्च कमेटी ने प्रपोजल रिव्यू करे थे उसने। द लेबोरेटरी वॉज फिल्ड विद एन एरी ब्लू ग्रीन ग्रो फ्रॉम डैश लाइट। फ्लूरोसेंट की स्पेलिंग बतानी है, फ्लूरोसेंट, फ्लोरोसेंट होता है, फ्लूरोसेंट तो होता ही नहीं है। स्पेलिंग फ्लोरोसेंट, फ्लूरो नहीं होता है, फ्लोरो होता है। और यूनिटो से में करके देखो, FLO सब में कॉमन आ रहा है, यू आएगा, SCENT होएगा, SCENT। फ्लोरो होता है, फ्लोरोसेंट होता है, अच्छी स्मेल। फ्लोरोसेंट होता है ज़्यादा चमचमाता। डिटेक्टिव मीन्स, what is the best meaning of detective in the sentence? This approach stands in stark contrast to deductive teachings, where knowledge is simply transferred from teachings to students, interactive and engaging. What is the best meaning of detective in the sentence? This approach stands in stark contrast to deductive teaching, where knowledge is simply transferred from teacher to student. What is the best meaning of detective in the sentence? This approach stands in stark contrast to deductive teaching. ये कॉन्ट्रास्ट है डिटेक्टिव टीचिंग से, मतलब कुछ अच्छी इसमें हो रहा होगा, उसका कॉन्ट्रास्ट डिटेक्टिव टीचिंग वेयर नॉलेज इज सिंपली ट्रांसफॉर्म टीचर टू स्टूडेंट। इसमें कुछ इंटरेक्टिव एंड एंगेजिंग इंटेंडिंग टू पर्टिकुलरली मोरलाइजिंग और पैट्रोनाइजिंग वे।
मोरलाइजिंग एंड पैट्रोनाइजिंग वे, कंफ्यूजिंग एंड एम्बिग्यूअस। मैं आप लोगों को ना एक बात बताऊं, हम निट्टो फॉलो करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे मैंने ये ना इसको देखते ही मार्क कर दिया, क्योंकि मैंने देखा ये सबसे बड़ा है। अगर आपको कभी भी कोई ऑप्शन सबसे बड़ा होता है ना, उसके सही होने के चांसेस 90% हो जाता है। और एक और बात, जब भी आप पैसेज पढ़ो उससे पहले ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं सेक्शंस में, सेक्शन बी में, जैसे कि आप विदाउट रीडिंग पैसेज कर सकते हैं, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स सिंपल वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं ओलिव बोर्ड पे। और अब वो भी आते हैं, प्रोनाउन या नाउन वाले भी काफ़ी पूछता है, मतलब वो क्वेश्चन आप पहले ही अटैम्प्ट कर सकते हो। अब मैंने बिना देखे ये सबसे बड़ा दिखा, मैंने मार्क तो कर दिया, बट अब इसको तुम थोरली चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं है। कॉन्ट्रास्ट टू डिडक्टिव टीचिंग वेयर नॉलेज इज सिंपली ट्रांसफर फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। तो डिडक्टिव क्या है, कॉन्ट्रास्ट है, कुछ अच्छी अप्रोच के उसके डिडक्टिव है, और ये दिखा रहा है पर्टिकुलर मोरलाइजिंग वे और पेट्रोनाइजिंग, मतलब जो पहले से चलता आ रहा है। कन्फ्यूजिंग एंड एम्बिगुअस ये भी हो सकता है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट लेड डिस्कवरी ये तो नहीं हो सकता। बट कन्फ्यूजिंग वे में तो टीचर क्या ही बताएगा, समझ तो आता, सिंपली ट्रांसफर्ड, मेरे हिसाब से यही सही जाएगा। बट इसका मार्क फॉर रिव्यू देख लेंगे, बाकी देख लेंगे कुछ अलग होगा तो। What type of sentence? And it is disciplined process of thoughtful questioning that enable the questioner to examine the belief of another and expose contradiction. Conjunctions है ये, conjunction subordinate coordinating, मुझे नहीं पता ये कौन सी होती है। कंजक्शन ये पता, कंजक्शन टाइप मुझे नहीं पता। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन, इसको बाद में करेंगे। व्हाट रोल डज Socratic irony play in the Socratic method as described in the passage? ये भी पैसेज का है। Sam said I had a great time at the party. Sam said that he had a great time at the party. had रहेगा, had थोड़ी हो जाएगा, that he had a great time, बाकी was है। मैनेजर सैड प्लीज है तो रिक्वेस्टेड आएगा, सैड रिक्वेस्टेड ये वाला बन जाएगा। रिक्वेस्टेड एम्प्लॉयज टू कंप्लीट द मंथली रिपोर्ट बाय फ्राइडे एज इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड मीटिंग, प्लीज के साथ रिक्वेस्टेड आता है। सी सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये फैक्ट है तो इसको ऐसे कैसे रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच, वाटर बॉइल्स आएगा। सिंपल प्रेजेंट में रहता है। योर्स ट्रूली बनेगा, योर्स ट्रूली बनता है, ये वाला बनता है। योर्स ट्रूली, ये वाला ही जाएगा। रिया completed the task faster than any student in her, faster than every student. Of all the performances, his act was the more memorable. Correct degree बताना है। More memorable नहीं होता, most memorable होता है। Of all the performances, X was a most memorable, the most memorable. He was a tie to the office. Homonyms बताना। He wore a tie to office. Wore a tie. He bought a new silk tie yesterday. She adjusted her tie before he wears a tie with his. The game ended. ये वाला homonym जाएगा। Buzz when the phone, figure of speech, onomatopoeia, इसमें साउंड्स होती है। पर्सोनिफिकेशन पर्सन से बनते हैं। हाइपरबोल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। मेटाफर में किसी को कंपेयर करते हैं। नीदर द मैनेजर नो द ओनर वर सरप्राइज एट द क्वार्टरली परफॉर्मेंस, वर नहीं होता, नीदर नोर के साथ वॉज आता है, तो नोर द ओनर वर वॉज आएगा। द मार्केटिंग कैंपेन वॉज क्रिएटेड बाय द टीम, द स्ट्रेटजीज वर एक्सप्लेन्ड बाय द मैनेजर। द मार्केटिंग कैंपेन वॉज क्रिएटेड बाय द टीम, द स्ट्रेटजीज वर एक्सप्लेन्ड बाय द मैनेजर। इसमें बताना एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऐसे कैसे, टेंस ऐसे कैसे। क्रिएटेड, मैनेजर एक्सप्लेन्ड, हैज़ हो नहीं सकता, हैड क्रिएट्स भी नहीं आएगा, ये वाला ही जाएगा। आ स्पीच डिवेलर विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन, एक्सटेम्पो, मोनोलॉग होता है। बड़ी स्पीच, ओरेशन फॉर्मल स्पीच को कहते हैं। और सोलिलोक्वी मतलब अकेले स्पीच देना है ना। लोक्वी होता है एक, वो होती है ना रूट वर्ड, सोल होता है सोलो, और लोक्वी होता है बातचीत करना, अकेला कुछ बातचीत। मोनोलॉग तो लॉन्ग स्पीच, ओरेशन फॉर्मल स्पीच, एक्सटेम्पो विदाउट प्रिपरेशन।
इसको ये पैराग्राफ, ये भी पैराग्राफ, डिस्टिंक्ट distinctions distinctions there in the sentence. He entered presidency college Madras in 1902 and 1904 based in BA examination, winning first place, and the gold examination in physics. His gained an MA degree, obtained the highest distinction qualification. ये वाला जाएगा. What type of the pronoun is the word himself? Himself होता है reflexive. Himself, myself, oneself. वैसे इसको पढ़ के देख after 15 years because and formed 90 was the director of the Raman Institute at Bangalore, established and endowed by himself. Adverb. Endowed by himself. Proclivity नहीं पता मुझे, इसलिए the most appropriate name. Proclivity. पेंचेंट होता है फॉन्डनेस, अवर्सन घृणा करना, प्रीडायलेक्शन प्रेफरेंस, प्रोफेंसिटी वी टू. इसमें सबसे अलग यही दिख रहा है, सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं. टेनेब्रस नहीं पता. मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना. रेडियंट लाइट होता है, ल्यूमिनस भी लाइट होता है. मर्की दुखी होना होता है. चेयरफुल सारे पॉजिटिव वर्ड्स, ये नेगेटिव वर्ड. ऑड वन आउट. कोस्ट एन आर्म एंड लेग. ही वर्क टायरलेसली डे एंड नाइट टू इंश्योर द प्रोजेक्ट वॉज कम्प्लीटेड सक्सेसफुली. कोस्ट एन आर्म एंड लेग होता है एक्सपेंसिव, बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. मुझे ये दिख रहा है. विंटेज कार ही बोट, कलेक्शन इंक्रेडिबल बट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. डिमांडिंग, फेलिंग, एग्जॉस्टेड, जनरसली डोनेटेड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेविंग टू द लोकल एनिमल सेंटर. नहीं. The concept of smart cities represent a monumental shift in urban planning, integrating technology to improve the quality of life for the citizens. The goal is to create a seamless, efficient, and responsive urban environment. This involves deploying a vast network of sensors to manage everything from traffic flow to waste collection. However, the dash consensus represent a monumental shift in urban planning, integrating technology to improve the quality of life for citizens. The goal is to create seamless, efficient, and responsive urban environment. This involves deploying a vast network of sensors to manage everything from this. However, the dash is like the most appropriate. Challenge lies in ensuring that the technology integration does not widen the digital divide. Trivial होता है unimportant. Secondary, how the secondary challenges lies in the ensuring. Principal challenges lies in ensuring that this technology integration, और वैसे भी ऑड बनाउड हो रहा है. सिनोनियम बताना. प्रोवेस का मुझे नहीं पता है क्या होता है. फेलियर, वीकनेस, एक्सपर्टाइज, सिंप्लिसिटी. फेलियर, वीकनेस, ये कुछ मेरे को वो दे रहा है. एक्सपर्टीज और सिंप्लिसिटी से हो सकता है COD. एप्रोप्रिएट सिनोनियम. प्रोवस का कहाँ पे है प्रोवस? प्रोवस तो मुझे कहीं दिख भी नहीं रहा है. Represent 1% and integrating this quality of life. The goal is to create seamless, efficient, as possible environment. This involves deploying a vast environment. From this lies in ensuring integration doesn't widen. Critics argue that without careful care, this advancement could marginalize communities. Must be the goal on inclusive policies that ensures equitable access to these new services. The success of smart would not be measured by technology power. Pros alone. The success of smart cities should not be measured by the technological pros alone, but by ability to create sustainable, fair society. तो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज के साथ जाऊँगा. सिंप्लिसिटी कुछ हो नहीं रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज गेट द बॉल रोलिंग? गेट द बॉल रोलिंग होता है टू स्टार्ट. ये रहा, टू स्टार्ट एन एक्टिविटी, टू डिले अ डिसीजन, टू क्रिएट अ कंफ्यूजन. मोस्ट अप्रोप्रिएट option second. Critics argue that without careful planning, these advancements could dash marginalized communities. Critics argue that without careful planning, these advancements could empower marginalized. Empower, benefit, alienate, हटा देंगे ये विदाउट प्लानिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उन पे ये एलिनेट कर दे, कम कर देगी. चर्लेस होता है गर्ल्स से होता है. गर्ल
अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। कोर्टियस, कोर्टियस होता है काइंड, चार्लेस होता है रूड, सरली मुझे पता नहीं, बोरिश भी नहीं मुझे पता, कोर्टिस काइंड होता है, ठीक है ये वाला पता था। देयर इज़ अ ग्रेट कंसर्न in our country about the dash growth of employment. There is great concern in our country about the dash growth of employment. Sufficient तो है नहीं, inadequacy, inadequate होगा, complete growth नहीं है। The conversation movement started bringing various species dash around the turn of century. The conversation movement started bringing various species dash around the turn of the century. The conversation movement started bringing various species dash around the turn of the century. Started bringing various species back हो सकता है, off, bringing various species off तो कुछ भी नहीं हो सकता, bringing various species rare around, bringing various species away around the turn, back ही मेरे को सही सा लग रहा है। To give someone short shrift, appropriate synonym to give someone short shrift. श्रिफ्ट का मतलब मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा तो है, श्रिफ्ट मुझे नहीं याद आता, इसका मुझे पता भी नहीं है, और मुझे बस एक चीज़ दिख रही है निट्टो, कि ये सबसे बड़ा दिख रहा है। आई विल गो विद दिस। द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हैज़ बीन, एक्टिव वॉइस तो हैज़ ही रहेगा, हैज़, इसमें तो हट ही गया, इसमें भी हट गया, ये हैज़ है यहाँ पे। has been meticulously prepared panel of the international scientists. Comprehensive report on climate change impacts has meticulously prepared the panel of international scientists has meticulously prepared the comprehensive report on climate change. The comprehensive report on climate change impact has meticulously prepared, अरे इसने थोड़ी प्रिपेयर की, साइंटिस्ट ने प्रिपेयर करी है। ब्यूरो, ब्यूरो में आता है BUREAU, हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। एवारिस, एवेरियस होता है ये, इसको मैंने याद कर रखा। एवारिस जो है ना वो बाहर ही घूमता रहता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। ग्लिब पता नहीं, इवेंगलिस्ट पता नहीं, मुडलिन, मुडलिन सुना है, पता नहीं याद आ रहा। इसको बाद में करेंगे, इसका बाद में इट्स होता है, इट्स होता है पोजेसिव। इट्स इन द रिचनेस ऑफ एन इकोसिस्टम ऑफन मेजर्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी, बाय इट्स डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि पोजेसिव दिखा रहा है, ठीक है। द प्रोफेसर इनकरेज द स्टूडेंट टू क्वेश्चन कन्वेंशनल थ्योरीज। भाई कल का जो इंग्लिश का मॉक था ना काफ़ी डिफिकल्ट था, मैं सॉल्व भी कर दूँ, मैं अभी अपलोड भी कर दूँगा। मेरे रिकॉर्डिंग्स हैं बट वो अभी मेरे को लग रहा है कि उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं रिकॉर्डिंग में, तो मैं इसलिए शायद मैं उसको देख लूँगा। 7th में दिक्कतें हैं, 7th वाला मॉक में शायद ना अपलोड करूँ, बट 6th और 8th आई थिंक आई विल अपलोड। 8th में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 6th में सेक्शन ए ही मैंने उसमें कर रखा है, बस वो वाला अपलोड कर दूंगा। 7th आई विल नॉट अपलोड, 8th देख लूँगा। द प्रोफेसर इनकरेज द स्टूडेंट टू क्वेश्चन कन्वेंशनल थ्योरीज एंड थिंक अबाउट द एग्जिस्टिंग पैराडिग्म्स। पैराडिग्म्स होता है एग्जाम्पल। द प्रोफेसर इनकरेज द स्टूडेंट टू क्वेश्चन कन्वेंशनल थ्योरीज एंड थिंक अबाउट द एग्जिस्टिंग पैराडिग्म्स। कन्वेंशनल थ्योरीज को वो करो, थिंक अप्रोप्रिएट critically about existing paradigms, critically about passively, think passively about existing, passively, and think about briefly about existing paradigms, obediently about, obediently क्या सोचेंगे, paradigms होता है एग्जाम्पल होना, एंड थिंक अबाउट एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी होता है, थ्योरीज भी होता है, थिंक अबाउट एग्जिस्टिंग थ्योरीज।
अगर कॉन्वेंशनल थ्योरीज को क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा है, थिंक अबाउट, मतलब थिंक ब्रीफली अबाउट, आंसर इन ब्रीफ। थिंक पैसिवली होएगा फिर, पैसिवली तो वैसी वाली सोच होती है ना। थिंक ओबीडियंटली, ओबीडियंटली क्या होता है फिर? क्रिटिकली तो देखो नहीं हो सकता। थिंक क्रिटिकली अबाउट एग्जिस्टिंग, थिंक क्रिटिकल, ये क्रिटिकल होता है, इम्पोर्टेंट होता है ना, थिंक क्रिटिकल। अरे मेरे को लगा ये क्रिटिकल वैसे वाला है, क्रिटिकल तो इम्पोर्टेंट होता है ना, क्रिटिसिज्म नहीं होता है। मेरे को बोलगा क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा, क्रिटिकली अबाउट एग्जिस्टिंग प्रेडिकम्स, ठीक है। शी केयरफुली अप्लाइड द डैश कंपाउंड टू इंश्योर द पैकेज वॉज सिक्योर। शी केयरफुली अप्लाइड द डैश कंपाउंड, सीलिंग, ये वाली सीलिंग। ये वाली तो छत होती है, ये स्केलिंग, स्केल होता है स्टीलिंग, चोरी। प्लेटिट्यूड नहीं पता, अप्रोप्रिएट सिनोनियम। एक सीम प्रिंसिपल होता है, ओरिजिनल, ओरिजिनल होता है क्लीशे, प्रिंसिपल, ओरिजिनल, क्लीशे, एक्टिव। क्लीशे होता है थका थका हुआ, हिडन, पता नहीं इसका क्या जाएगा, इसको बाद में देखते हैं। इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में, इसको भी बाद में। कितने रह गए इसमें? 11 रह गए। अब कर लेते जीए स्टार्ट। नहीं, पहले ये ख़त्म ही कर लेते हैं इसको सारे को। इसको ख़त्म करके फिर ये जीए स्टार्ट करेंगे, या पहले ख़त्म कर लें? ख़त्म कर लेते हैं। Consider the following statement about the public examination prevention of unfair means bill 2024 identify the correct statement. The bill provide a maximum of 5 years of punishment. ये है क्या? मुझे तो यही नहीं पता। It is imposed up to a 10 lakh fine. ये भी कुछ चेंज हो सकता है। जनरल स्टेटमेंट ये बन नहीं रही है। Arrest under this law can be without warrant and bill will not be matter of right. अच्छा, ये जो अभी वाला है ना, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल, अरेस्ट अंडर दिस लॉ कैन बी विदाउट वारंट, बेल विल नॉट बी मैटर ऑफ राइट। विदाउट वारंट, ये सी तो फॉर श्योर गलत है। कोई भी बिल आए ऐसा थोड़ी हो जाएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विदाउट वारंट इज इम्पोज्ड अप टू अ फाइन ऑफ 10 ऑन द गिल्टी पर्सन। द बिल प्रोवाइड्स अ मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ पनिशमेंट। ये भी सही भी हो सकता है। सी तो फॉर श्योर गलत है। सी यहाँ घटा, ओनली ये बचा, वैसे ही हो गया। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर कैन पार्डन, पार्डन प्रेसिडेंट का था 72, इसमें 89 ऐड कर दो तो, अरे सीधा ही दे रखा है 169। वाई डज द अक्टूबर हीट फिनोमिना अकर इन इंडिया? अक्टूबर हीट, जिससे क्या होता है, साउथ में मानसून बारिश आती है। ड्यू टू डिसेंडिंग एयर ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ड्यू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल, ये वाला जाएगा। retreating of southwest monsoon. Battle of Plassey marked the beginning of British political dominance in India. The British gained control over Bengal revenue after defeating सिराजुद्दौला। Battle of Plassey में सिराजुद्दौला को डिफीट किया था। mark the beginning, मेरे हिसाब से R is the correct explanation. this यही है ना, R is the correct explanation. R is not correct explanation. The sex ratio of India improved from 19,933 into 1 से 243। सेक्स रेशियो तो 943 है, बट 2001 की 933 है, पता नहीं। जनरल सी लग रही है मुझे थोड़ी स्टेटमेंट, क्योंकि चेंज तो है, बढ़ रही है 933 से 944। लिटरेसी रेट ये तो 74 है, इसका मुझे पता नहीं। सेंसस 2011 ही मुझे याद है। ये 64 से बढ़ ही रही है, ये भी बढ़ ही रही है। जनरल सी स्टेटमेंट, मैं इसके साथ जाऊँगा। नहीं, आर नॉट करेक्ट नहीं, आर करेक्ट के साथ जाऊँगा। बाकी देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। न्यूटन क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की न्यूटन ही होती है। पावर की वोट होती है, जूल की एनर्जी होती है, जूल न्यूटन की फोर्स। यही तो सही लग रहा है। बायोडाइवर्सिटी, वो इंट्रोड्यूस द टर्म बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा यार। बायोडाइवर्सिटी इन मॉडर्न इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट।
नहीं याद आ रहा। द महालनोबिस प्लान ऑन विच सेकेंड ईयर प्लान वॉज बेस्ड लेड एम्फोसिस ऑन महल में पहले था पीसी हैराडूमर मॉडल था, सेकंड था ये सेकंड ईयर प्लान। अच्छा देवी इकोनॉमिक्स द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज था, हैवी इंडस्ट्रीज। वो पैंड द राज राजतरंगिणी ऑन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री किसने लिखी थी? कलाना पंडित था, इसने लिखी थी। पैने ने तो अष्टदया लिखी थी। कालिदास, कलाना पक्का सही है। द ट्रीटी ऑफ बेसान साइंड इन 1802 was between the British East India Company and ट्रीटी ऑफ बेसाइन 1802 टिप्पू सुल्तान के बीच में हुई थी। नहीं, सैरिंगटम एस से नहीं कोई हुई थी टिप्पू सुल्तान के बीच में। तो सिख एम्पायर तो है नहीं। निज़ाम ऑफ हैदराबाद मराठा या टिप्पू सुल्तान में सही है कोई है। टिप्पू सुल्तान भी मेरे को ए और बी, इसको बाद में देखते हैं। इन 2024 by who made history by becoming the youngest player to the candidate tournament, subsequently clinching world chess champion with a narrow pointing victory over डिंग लेरन। अपने गुकेश जी डिंग लेरन था जो नंबर 1 प्लेयर था। विच आयन फॉर्म्ड व्हेन एन क्लोरीन एटम गैस एन इलेक्ट्रॉन। Cl2 होना चाहिए, बट ये ग्रुप 17 में आती है। क्लोरीन में 2 होते हैं तो मेरे हिसाब से Cl2 जाना चाहिए। एनाइन और कटाइन, कटाइन में आती है मेरे हिसाब से। In the context of basic microeconomics, the main object of firm is to maximize its profit. In a short run, a firm can vary all its input to change the output level. Can vary all its inputs, नहीं, second तो वैसे ही गलत है। As output increases, the average fixed cost decreases, ये भी गलत है, only first बचा। Average fixed cost decreases as output increases, नहीं, सही है, थर्ड सही है। अगर आउटपुट बढ़ती है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज ही होती है उसकी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्ट डिक्रीज होती है ना वॉल्यूम में जब वो बनाने लग जाता है। बट फिक्स्ड कॉस्ट उसका रेंट थोड़ी कम हो जाएगा, उसकी स्टाफ की सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज नहीं होती, ओनली वन ही जाऊँगा मैं। Which principle formulated in 1927 states that it is impossible to simultaneously know the exact position and momentum of, नहीं पता भाई। As of July, ये भी नहीं मुझे पता। According to the optical satellite, the pathway 99.98 submerged in the water। कुछ जनरल सी स्टेटमेंट लग रही है, इसलिए बहुत एंड वी के साथ जा रहा हूँ, बाकी नो आइडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 था। फाइनेंस कमीशन का तो नहीं है। 263 263 सी हट रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है ये। इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर दो। कितने तुक्के मारूंगा मैं, ये भी तुक्का। द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर चेंजेस फ्रॉम 75 to 76। एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर चेंजेस फ्रॉम 75 to 76, मतलब कि अपनी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। 75 to 76, अब 76 रुपये देने पड़ेंगे एक यूएस के डॉलर के। इंडिया रुपीज़ हैज़ एप्रिशिएटेड, द यूएस डॉलर हैज़ डेप्रिशिएटेड, इंडियन रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट। विटामिन के इज फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। नहीं, विटामिन ई होता है। डेफिनेशन ऑफ विटामिन कॉजेज एक्सेसिव ब्लडिंग फ्रॉम वाउंड्स। फर्स्ट तो फॉर श्योर गलत है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स।
मेरे हिसाब से सेकंड सही है, बट सेकंड और थर्ड से मैं थर्ड के साथ जाऊंगा। बी और सी से सी के साथ जाऊंगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के causes excessive blooding from wounds. Which letter code represent a tropical monsoon? Tropical monsoon under the Köppen climate. AF AM A होता है tropical, B temperate, W desert होता है, AM tropical. Anti-defection law 52nd Amendment Act. Which constitutional amendments? Anti-defection law 52nd. 10th शेड्यूल में 73rd पंचायत है, 61 21 से 18, 44th आर्टिकल तो यूनिफॉर्म होता है सिविल कोड, 44th अमेंडमेंट, 42 और 44। ये राइट टू प्रॉपर्टी वाली थी। बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल अपनी लखनऊ से थी। रिवोल्ट ऑफ 1857, हाँ बेगम हज़रत महल लखनऊ से, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहिब ने अपना कानपुर से, और कुंवर सिंह ने बिहार से। ये तो सारे आते हैं मुझे। ए का 3 एक ही ऑप्शन दे रखा, वैसे भी इजी था ये वाला तो। प्रधानमंत्री ने किसान समाधान लाइकली इनकम सपोर्ट ऑफ डैश पर ईयर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की स्पेलिंग क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोवाइड डायरेक्ट 6,000 रुपये आते हैं हर साल। In a dash prokaryotes, dash are associated with plasma membranes of an R 15 are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made of two सब यूनिट्स 50 एस एंड 30 एस यूनिट्स। तुक्का ही मारना मैंने इसमें। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स कॉमन होते हैं। मेरे हिसाब से राइबोसोम्स जाएगा इसका। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन इंडिया फ्रॉम जून टू अक्टूबर, सही बात है, जरदाली क्रॉप होती है खरीफ। राइस एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँ, मे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है ये वाली चीज़, अगर ना हो तो इग्नोर कर देना। मैंने ना रबी क्रॉप्स जो होती है ना, उसके अंदर राइस नहीं आता, आर और आर नहीं आता, और आर नहीं आता ना, तो खरीफ के अंदर वीट आता है। मतलब खरीफ के अंदर आर आएगा, फिर समझ रहे हो, और आर के अंदर वीट आएगा। बस इस लॉजिक से ना मेरे को याद रहती है फिर खरीफ, क्योंकि वीट को तो अपने भाई अप्रैल में काटा करें, और धान जो होगा ना अपने राइस पैडी अपने जटा में है, और सोन करने पड़ते जून टू अक्टूबर। राइस एंड कॉटन आर एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, दे आर आल्सो नोन एज समर क्रॉप। नहीं, गर्मी में तो अपनी रबी क्रॉप्स होती है। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। यार मुझे मॉक ना थोड़ा आसान सा ही लग रहा है, पता नहीं अभी तक क्यों, पता नहीं, वो तो स्कोर बताएगा। हाँ जल्दी वो ना हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। वैसे ही मैंने अभी पता नहीं अप्रोक्स 30 मॉक देख लिए होंगे मेंस के, 22-23 तो अपलोड ही कर रखे हैं मैंने यूट्यूब पे। What is correct regarding नेशनल सिकल सेल एनीमिया एनिमेशन मिशन? कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। लॉन्च कब हुआ, ये चेंज भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ये वाला ऑप्शन मैं नहीं जाऊँगा इसके साथ। इसमें मैंने कौन से छोड़े हैं? ये मैंने मार्क फॉर रिव्यू, ये मुझे नहीं आता। बायोडाइवर्सिटी 1802 टिप्पू सुल्तान, या ये मेरे हिसाब से ना ट्रीटी ऑफ बसान, टिप्पू सुल्तान सिरम पे, पता नहीं, ये वाला ही मेरे पास टिप्पू सुल्तान के साथ ही मैं जाऊँगा। मराठा भी हो सकता है यार उसका आंसर, बट ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 मराठा पहले नहीं थे मराठा, पता नहीं, कभी बारे में ज़्यादा दिमाग। यही सही होगा, ये मुझे नहीं आता। 22 करती है मैंने, बहुत सही है। ठीक है, इसके अंदर से मैंने तुक्के मारे 3 4 5 और भी मारे तुक्के, फर्स्ट भी तुक्का ही मारा है। अब करते हैं इंग्लिश को सॉल्व, कम ही टाइम रह गया। पहले करते हैं 36, नहीं पहले करते हैं वो वाले। Learning a new language can significantly enhance cognitive abilities and cultural understanding.
It improves memory, problem skills, and multitasking abilities. Individuals who do not engage in language learning may miss out on global communication opportunities. Individuals who do not engage in this language learning also allows access to literature, media, and transforming. एडिशनली तो लास्ट में जाएगा, अगर एडिशनली मतलब एस से स्टार्ट, अच्छा पी और आर से स्टार्ट हो रहा है. इट इम्प्रूव्स मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग skills and multitasking abilities. Individuals who do not engage in language skills may miss out on global communication. Language learning also allows access to literature, media, and transformation from different cultures. Additionally, it can boost confidence, social interaction, multi. It improves P से start होएगा for sure. Also allows है, यहाँ पे वो बता रखी है इसके बारे में. P के बाद R ही जाएगा, और वैसे भी P के बाद R है. It also allows P के बाद R और S जाएगा बाद में. Individual there who do not engage. Additionally, it can boost may miss out on global communication. Additionally, it can boost, पहले बता रहा है डो नॉट एंगेज, वो लूज करता है. एडिशनल इट कैन, तो पी आर क्यू एस जाएगा मेरे हिसाब से. इट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता. अमंग के साथ साइंटिस्ट दो बार आ रहे हैं, और सी बी ए सी, तो सी मेरे को दो बार दिख रहा है. साइंटिस्ट आर रेसिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू सेव द वर्ल्ड्स orchards by discovering the soil fungi they need to thrive, breeding them, and then enough first for conservation, transplanting them into orchid habitat. Scientists from Botanic Garden in the UK and US set up a stand at the flower show. C के बाद A या B. It showcase the tiny and delicate flowers seen in meadows of UK. UK अगर ये है तो D के बाद A आना चाहिए. C B D है, D के बाद, क्योंकि UK के बारे में बात तो रही, यहाँ पे ये दिख रहा है. बट के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता. पॉल्यूशन के साथ हो सकता है, सोयल के साथ हो सकता है, मीन वाइल के साथ नहीं हो सकता. सी बी बी सी, तो सी एस बी. वैसे भी मैं पता ही था. पॉल्यूशन किल्स माइक्रोबियल लाइफ इन सोयल. पॉल्यूशन क्या करता है? किल्स करता है माइक्रोबियल लाइफ इन सोयल. डिफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट डिस्टर्ब सोयल स्ट्रक्चर मेकिंग इट वल्नरेबल टू इरोजन. सोयल कंपैक्शन एसोसिएटेड विद फार्मिंग एंड अर्बनाइजेशन सिक्वेजेस एयर आउट द प्रिवेंटेड फ्रॉम एब्जॉर्बिंग वाटर. पॉल्यूशन क्या करता है? माइक्रोबियल लाइफ को, जो सोयल होती है उसको डिफॉरेस्ट किल्स करता है, डिस्टर्ब सोयल स्ट्रक्चर करता है, मेकिंग इट वल्नरेबल. सोइल डिग्रेडेशन वेयर सोयल लूजेस. बी के बाद डी आई. मीनवाइल क्लाइमेट चेंज कंटिन्यूज बट परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टू सोइल इज इंटेंसिव फार्मिंग व्हिच सैक्रिफाइसेस नेचुरल बैलेंस फॉर इंक्रीज यील्ड इन ऑर्डर. सोइल डिग्रेडेशन वेयर सोयल लूजेस द फिजिकल. बाई सी से स्टार्ट होगा पक्का, क्योंकि सोइल डिग्रेडेशन की पहले तो इन्होंने दे रखी है वो होता क्या सोइल डिग्रेडेशन, फिर सोइल डिग्रेडेशन के बारे में यहाँ पे देगा. सी के बाद बी आएगा. मीनवाइल के साथ नहीं हो सकता. अब करते हैं चौथा. व्हाट टाइप ऑफ कंजक्शन इज द वर्ड एंड इन द यूज, नहीं पता. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मेन, आज इसको ना देख लूँगा, बाकी फोर्थ को ये कंजक्शन के टाइप भी या पढ़ने हमें. According to the passage, what is the main goal of the Socratic method? Socratic method is a form of Socratic argument dialogues between the individual. Is a pedagogical technique. इसको कैसे पढ़ेंगे? Pedagogical technique deeply rooted in ancient Greek philosophy, named after the classical philosopher Socrates. Primary goal is not to transport information but to stimulate critical thinking and eliminate idea. To prove that person being questioned is wrong, to transfer. मेरे हिसाब से ये सही लग रहा है मुझे. और पढ़ते हैं इसके बारे में. इट इज़ डिसिप्लिन प्रोसेस ऑफ थॉटफुल क्वेश्चनिंग दैट एनेबल द क्वेश्चनर टू एग्जामिन द बिलीफ ऑफ अनदर एंड एक्सपोजर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली गाइडिंग द इंडिविजुअल टू मोर सॉलिड इन कंक्लूजन. सही है. दिस अप्रोच स्टैंड्स इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू डिडक्टिव टेक्निक. टीचिंग नॉलेज इज सिंपली ट्रांसफर्ड. सही है. What role does Socratic irony play in Socratic method as described in the passage? यहाँ पे था कहीं पे. It is disciplined process of following that enable a question to examine the belief of another and expose their contradictions, ultimately guiding the individual to more solid conclusion. Thoughtful questioning करता है. It allows the questioner to show off their superior forms of humor used to make it as posture of feigned ignorance adopted by the questioner to encourage open discussion method of tricking the other person into.
In that exam, this approach stands in stark contrast to deductive teaching, where knowledge is simply transferred from teacher to student. Socrates believed that the examined life was not worth living, and his method was direct application to his principle. A key component of teaching is Socratic, and where the questioner, often Socrates himself, would adopt a posture of ignorance. Here, a posture of adopted by questioner to encourage. 18वां, select the most appropriate fact from the given option. C.V. Raman was knighted. C.V. Raman won the Nobel Prize in 1928. C.V. Raman founded the Indian German. ये सही है. Bangalore. Chandrasekhar Venkata Raman was born at this in South India on November 7. फादर लेक्चर देते थे मैथ और फिजिक्स में. फर्स्ट था वॉज इमर्स इन एकेडमिक एटमोसफेयर. ही एंटर्ड प्रेसिडेंसी कॉलेज 1902. पास बी एग्जामिनेशन विनिंग फर्स्ट प्लेस एंड गोल्ड मेडल इन दिस. हिज अर्लीस्ट रिसर्च इन ऑप्टिक्स एंड अकाउस्टिक, द two field investigation to which he is dedicated entire where he was a student since that the career did not appear to present the best possibilities. Raman joined the Indian Finance Department though the duties of this. In 1917, he offered the newly endowed Pellet chair of this. Calcutta accepted after 15 years. कितना बड़ा है? 1948. Those Raman, through studying the spectacular behavior of crystal approach and many fundamental structure. The first of the series of investigations was this convention, which ultimately led to this discovery on 18th Feb with the radiation effect, which bears his name. Indian physics, which gained him Nobel Prize 1930 में मिला है. ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये यहाँ पे कुछ दे रखा है. यहीं पे था ना, कौन सा वाला बता दिया रहा. इंडियन जे फिजिक्स 28 of the radiation effect which bears his name, a new radiation Indian J physics. ये वाला सही लग रहा है मुझे. Founded the Indian Journal of Physics. 1924 कहाँ पे है? 1926 दिख रहा है. 1933, 38, 48, 24 ये रहा. He was elected as a fellow of Royal Society early in his career and was knighted in 1929 है. सही है, यही वाला सही है. ये भाई सिंपल पास्ट में ही जाएगा. सेंटेंस कौन सा यूज़ कर रखा है? सिंपल पास्ट 36, 37, 38. इसको बाद में प्राइमरी पर्पस ऑफ द पैसेज. What is the primary purpose of the passage? The richness of an ecosystem, often measured by the biodiversity, is not merely a number game counting the species present. It is a complex tapestry woven from intricate and often delicate. The richness of ecosystem, often measured. मन तो कर रहा नेटो मार, तो मेरे को सी दिख रहा सबसे बड़ा. What is the primary purpose? सी के साथ जाऊंगा. According to the passage, what is the most likely direct consequences of the removal of the sea otters from the coastal ecosystem? इसके साथ भी सबसे बड़ा नहीं है इसमें कोई भी as such. According to the passage, what is the most likely direct consequences of the removal of sea otters? और कौन से बचे हुए? 36वां बचा हुआ है, 38वां बचा. What is the most likely direct consequences of the removal of sea otters from coastal ecosystem? Classic example of the sea otters in the northern Pacific. These mammals voraciously consume the sea urchins. Without sea otters, the sea urchin population explode, leading them to overgauge and decimate waste to keep wood grown control and choking other forms of life. Decrease sharply तो हो ही नहीं सकता. The predator would immediately take the place of a sea. The world यही सही लग रहा है. Uncontrollably grow हो जाएंगे. 3 छोड़े इसमें. प्लेटिट्यूड का मतलब
एक्सीएम, एक्सीएम होता है प्रिंसिपल, एक सीएम। ओरिजिनलिटी, क्लीशे, हिडन, एक्टिव, सारे कुछ ना कुछ डिफरेंट मेरे को वो दे रहे हैं। प्लेटीट्यूड, कुछ एल्टीट्यूड, हाइट, तुक्का भी मारूं मैं इसमें। ओरिजिनलिटी नहीं समझ आ रहा। Identify the correct type of sentence used in the line. The removal of such a species can trigger a dramatic ecological collapse, creating a cascading effect through the food web. The removal of such a species can trigger a dramatic ecological collapse, comma, creating a cascading effect through the food web. Removal of such a species can trigger a dramatic ecological collapse. The removal of such a species can trigger a dramatic ecological collapse. क्रिएटिंग अ कास्केडिंग इफेक्ट, ये इसका इफेक्ट दे रखा है। ये नॉर्मल इंडिपेंडेंट क्लोज। कंपाउंड तो हो नहीं सकता, कंपाउंड नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नहीं। ये सिंपल ही है क्या? द रिमूवल सच स्पीसीज कैन ट्रिगर अ ड्रैगमेटिक क्लोज। मैं सिंपल के साथ जाऊंगा। बाकी चौथा बचा है, नहीं पता। 42वां भी नहीं पता। अब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। या तुक्का लगा दो इसमें, मेरे को दिख रहा है, ये लग रहा है प्लेटीट्यूड का एक्सीएम। ठीक है, नहीं छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। फोर्थ, फोर्थ मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू द डॉक्यूमेंटल पैनल कंपाउंड एग्जिस्ट? डॉक्यूमेंट पैनल, टूल्स, होम, लेआउट, डॉक्यूमेंट लेआउट मेरे हिसाब से सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्मूला सम वैल्यूज ऑफ द कॉलम इन द एक्सप्रेस सेक्शन। सम करना है एल से पी, बी से एच, ई से के, ए से के, ये वाला सही है क्योंकि एल से पी रोज है, कॉलम का हमें करना है ना, तो कॉलम 6 से 18 तक चलेगा। नेक्स्ट सेक्शन। फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, अच्छा ग्रुप बी यूज क्या करते हैं? फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। फर्स्ट का डी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है वैसे। बी भी भाई ट्रांजिस्टर्स तो यूज नहीं करते थे। ट्रांजिस्टर सेकंड थी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स थे। फोर्थ का सी, बी का सही है, फॉर श्योर सही है। Which technology does SSD storage primarily used to store data? वैक्यूम ट्यूब्स तो पहले यूज होती है, ऑप्टिकल सीडी के होते हैं। मैग्नेटिक या फ्लैश मेमोरी? फ्लैश मेमोरी मेरे हिसाब से जाएगी, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव वगैरह भी आते हैं। What malware type automatically executes when specific conditions are met such a certain data? सर्टेन डेट में हिसाब से टाइम जाएगा, फिर डेट के बारे में बात हो रही है, तुक्का है वो। तो फीचर ऑफ द वर्ड ऑटोमेटिकली एडजस्ट द अमाउंट or space between certain combination of characters though that an entire word look more evenly spaced is termed as space. Fixture the word that normalizes the amount of the space between certain, scaling होता है वो। extension of Microsoft Excel, dot XLS, undo, reverse function, reverse करता है। open a private incognito, control shift 10। इसको बाद में देखेंगे। Which of the following type of virus fills up empty space between the codes but does not cause any damage to the file? No idea. If the firewall is placed on the computer monitor, the network traffic to and from that computer it is called. If a firewall is placed on computer monitor, the network traffic दे रखा तो इंटरनेट शायद जा सकता है। What are the correct steps to insert a new worksheet? होम, इंसर्ट वर्कशीट, होम के अंदर इंसर्ट, ये वाला जाएगा। राइट क्लिक अ शीट टैब, इंसर्ट वर्कशीट, ओके। ईमेल बाउंस होना, फीचर दैट ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड्स टुवर्ड ईमेल्स टू अनदर अकाउंट और नोटिफिकेशन दैट ईमेल कुड नॉट बी डिलीवर्ड। ईमेल बाउंस होना, नॉट बी डिलीवर्ड, जैसे चेक बाउंस मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी टू प्रायोरिटाइज a method to recall, नहीं। Dash is an input device that is upside down mouse that is getting to rotates in place with a socket. Track ball होती है।
राउटर, राउटर क्या करता है इसको बाद में देखेंगे, ऐसे है आसान, बड़ा था इसलिए मैंने छोड़ा है। फाइल क्या करती है, इसको भी निट्टो से, इसको भी बाद में देखेंगे। किलो बाइट्स, किलो बाइट्स में क्या होता है, किलो बाइट्स में बिट्स होते हैं। फर्स्ट का ये, फर्स्ट का एक ही ऑप्शन है। मेगाबाइट्स में किलो बाइट्स होते हैं, गीगाबाइट में मेगाबाइट, टेराबाइट में गीगाबाइट। सही है। Which cybersecurity attacks attempts to overwhelm the system by flooding it with excessive traffic? नहीं पता। Which of the following is a system software? Antivirus. कितने अटेम्प्ट हुए, 15, 10 मार्क्स देख लेते हैं। मैक एड्रेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू, ये मैक एड्रेसेस आर परमानेंटली असाइंड टू नेटवर्क इंटरफेस हार्डवेयर बाय मैन्युफैक्चरर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम यूजेस एन्क्रिप्टिंग टू सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्विस। और मैक क्या होता है, मैक वो होता है ना, मैक एड्रेसेस आर परमानेंटली असाइंड, मैक परमानेंटली असाइंड टू नेटवर्क इंटरफेरेंस, ऑडियो से होता है ना, असाइन टू नेटवर्क इंटरफेरेंस। ये भी जनरल सी स्टेटमेंट लग रही है, मैं दोनों ट्रू ट्रू के साथ जाऊंगा। सेकंड तो है ही फॉर श्योर ट्रू, जनरल सी लग रही थी। 11th नहीं पता मुझे। 16th राउटर क्या करता है, राउटर देख लेते हैं। टू डिवाइड नेटवर्क कनेक्शन अमंग, नहीं डिवाइड नहीं करता, कनेक्ट करता है, लैन टू इंटरनेट कनेक्शन। ये वाला बिल्कुल सही। टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग, टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। सही है। 17th फाइल, होम, व्यू, कंटेक्चुअल टैब। फाइल, provide access to file explorer setting and provides tools specific to the type of file selected. Contains tools or file selection. Contains common file management commands like copy and delete. फर्स्ट का सी जाएगा। अब कर देते हैं सबमिट टेस्ट। स्कोर अपना 3-2, अभी तक का हाईएस्ट ही है इसमें। आई होप सही था स्कोर। 2 इसमें गलत हुए हैं, 3 यार इसमें 3 गलत। ये वाला कैसे गलत हो गया, ग्रेफाइट पी, ये पहले नंबर पे जाएगा, ये दूसरे नंबर पे जाएगा, तो ये तीसरे। विच वर्ड्स कम थर्ड इन द डिक्शनरी वर्ड। अच्छा यार पूरा ही हमें देखना था, तब ही हमने यहाँ पे मैच करना था। मैंने जल्दी जल्दी में इन्हीं में से मैंने मैच कर दिया। बट ये फॉर श्योर है कि इससे पहले ही आएगा, मैंने सिर्फ ऑप्शंस को उठा के कर दिया इसमें। द कस्टमर शुड एक्सचेंज इफ द प्रोडक्ट इफ इट इज़ फेक। भाई इसका तो फॉर श्योर 1 और 2 होना चाहिए। ये गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं हो सकता। कस्टमर शुड एक्सचेंज द प्रोडक्ट इफ इट इज़ फेक। अगर फेक आएगा तो ऑनलाइन शॉपिंग, अगर वो फेक दे रहा है तो उसको एक्सचेंज ही करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं। 1 और 2 alone is sufficient while the data 1 alone is not sufficient। ठीक है, ये मैंने जल्दी जल्दी में किया था, ये वाला गलत हो सकता है। मैं इसको देख लूँगा, अच्छे से एनालाइज करूँगा मैं अभी इस वाले मॉक की। ये मेरे से नहीं हुआ था और ये वाला भी मेरे से नहीं हुआ था, मैंने इसमें भी तुक्का मारा था। a-b² कैसे कर दूंगा, 2ab तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। ओह अच्छा 2ab नहीं तो a-b का होल स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे होगा 6ab। अच्छा इसमें जस्ट हमें प्लेस करना था इक्वेशंस को प्लेस करके इक्वेट करना था। ठीक है, इसको भी देखते हैं। ये न्यू टाइप सी थी थोड़ी मेरे लिए। ये हो गया है, इंग्लिश में ठीक ठाक कर लिया। फ्लूरोसेंट की स्पेलिंग फ्लूरोसेंट नहीं होता, फ्लूरो ही होता है। अरे यार कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला। ये वाला गलत हुआ है, ये वाला मुझे आता ही नहीं था। ठीक है, इंग्लिश भी ठीक ठाक ही गई है। बाकी यार मॉक का एनालिसिस कर लूँगा मैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा मॉक। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। और यार अगेन सॉरी, जो भी मेरे अभी तक मिस्टेक्स हुई हैं कि मैं किसी में क्वेश्चंस नहीं दिख रहे थे, किसी में वॉइस का एरर, वो जस्ट बिकॉज मेरे लैपटॉप की वजह से हुआ था। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से बताया भी। आई होप आप लोग उस चीज़ को समझोगे और ऐसे ही यार अपने भाई को, दोस्त को कंटिन्यू सपोर्ट करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय।